धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सदियों से जमी हुई बर्फ अब पानी बनकर महासागरों में मिल रही है और महासागरों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इस समस्या से समय रहते नहीं निपटा गया तो आने वाले 20 सालों में समुद्र के किनारे वाले शहर और छोटे छोटे देश समुद्र में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा भयावह है। तो आइए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे विनाशकारी प्रभावों के बारे में, खासकर उन स्थानों पर जो हमेशा बर्फ से ढके रहते थे। दोस्तों, धरती के सबसे ठंडे स्थानों में अलास्का, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका, ओमियाकॉन और हाई माउंटेन रेंज आते हैं। ये सभी स्थान हमारे ग्रह के क्लाइमेट सिस्टम को बैलेंस करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ देशों में जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं कुछ देशों में मौसम इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वहां घरों में रहना भी आसान नहीं होता। इसी को बैलेंस करने के लिए दुनिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर गर्मी हो या ठंड या फिर बरसात, हर मौसम में बर्फ गिरती और जमी रहती है। लेकिन दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ये इलाके तेजी से पिघल रहे हैं और इसका एकमात्र कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में मौजूद बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, जिस कारण से वन्य जीवन पर संकट मंडरा ही रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा संकट मानव सभ्यता पर मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में हो रही बढ़ोतरी से है। वैज्ञानिकों के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस के जलने के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। इनमें से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण को गर्म कर रही हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये तापमान वृद्धि सबसे अधिक असर कर रही है पृथ्वी के ध्रुवीय और पर्वतीय इलाकों पर। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला असर हो रहा है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान सर्दियों के दौरान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। किसी समय में स्नोस्टॉर्म, पानी का जमना और इंसान को जमा देने वाली ठंड के लिए जाना जाने वाला अंटार्कटिका अपनी खोज के बाद से ही लगातार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए हमेशा से ही किसी जन्नत से कम नहीं रहा है। साल के 12 महीनों तक लगातार ठंड पड़ने के बावजूद यहाँ पर वैज्ञानिकों का एक ग्रुप हमेशा मौजूद रहता है और लगातार शोध करता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में यहाँ तापमान में अनप्रिडिक्टेबल वृद्धि देखी गई है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस अंटार्कटिका का तापमान कभी माइनस से ऊपर नहीं गया, उसी अंटार्कटिका का साल 2020 में अब तक का सबसे अधिक तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। साइंटिस्ट की शोध के अनुसार हर साल 10 सालों में अंटार्कटिका का तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान के साथ अंटार्कटिका के वेस्ट में मौजूद थ्वेट्स ग्लेशियर समय के साथ साथ पिघलता जा रहा है, जिसके चलते इसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाने लगा है। आपको बता दें कि इसका मतलब होता है कयामत का ग्लेशियर, क्योंकि अगर अकेले ये ग्लेशियर पिघल जाता है तो पूरी दुनिया में मौजूद कोस्टल सिटीज में समुद्र का पानी सिटी के अंदर तक चला जाएगा और सभी कोस्टल सिटीज हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएंगी। अंटार्कटिका में मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने से वहां मौजूद पेंगुइन्स की जीवन शैली पर भी असर पड़ रहा है। इन्हीं पेंगुइन्स में से एक प्रजाति है एडेलाई पेंगुइन्स की, क्योंकि उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बर्फ पर निर्भर है। पेंगुइन्स के अलावा अंटार्कटिका में मौजूद सील और वेल्स को भी बर्फ पिघलने से भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अंटार्कटिका के अलावा नॉर्थ पोल और अलास्का भी ऐसे इलाके हैं जहां पर साल के 12 महीने बर्फ जमा रहती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अंटार्कटिका में साइंटिस्ट रहते हैं जबकि अलास्का में लोकल ट्राइब्स। लेकिन इन इलाकों में भी फैली हुई बर्फ की परत हर साल सिकुड़ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ दशकों में गर्मी के चलते ये इलाके पूरी तरह से बर्फ मुक्त हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ दशकों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 40 वर्षों में आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल में समुद्री बर्फ की मात्रा 50% तक घट चुकी है। वहीं अलास्का में मौजूद ग्लेशियर्स हर साल औसतन 12 मीटर की दर से पिघल रहे हैं। अलास्का में रहने वाली इन्यूइट और यूपिक ट्राइब्स
हमेशा से ही बर्फीले इलाकों में जीवन यापन करते आए हैं, लेकिन अब ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण उन्हें अपने गांव छोड़ने पड़ रहे हैं और दूर स्थित अलग बर्फीले स्थानों की खोज करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि इन्यूइट और यूपिक ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि सिर्फ ठंडे स्थानों में ही रहती हैं। माइनस टेम्परेचर में रहकर सरवाइव करना इनके लिए आम बात है। खाने के लिए ये लोग बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। ऐसे स्थानों में उन्हें कपड़े मिल नहीं सकते, इसलिए ये शिकार किए गए जानवरों की खाल को उतार देते हैं और फिर उसे ही पहनते हैं। जानवरों की खाल गर्म होती है, जो कि इन्हें बाहर भी भीषण ठंड से बचाती है। इसके अलावा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले ध्रुवीय भालू, जिन्हें पोलर बियर्स भी कहा जाता है, उनका शिकार कठिन होता जा रहा है, क्योंकि पोलर बियर आर्कटिक में मौजूद रिंग्ड सील्स, बियर्डेड सील्स, हार्प सील्स, हुडेड सील्स और हार्बर सील्स को खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र में मौजूद बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ये पोलर बियर्स के मील पर असर डाल रही है। ओइमियाकॉन, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों की सूची में शुमार है, जहां पर सरवाइव करना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की मार को झेल रहा है। ओइमियाकॉन रूस में स्थित साइबेरिया का एक गांव है, जहां का तापमान सर्दियों में -67 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। लेकिन अब यहाँ भी जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। दरअसल दोस्तों, ओइमियाकॉन साइबेरिया में आता है और यहाँ ठंड के मौसम में शरीर को कपा देने वाली ठंड होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि आसपास मौजूद जंगल जल जाते हैं। साल 2021 में साइबेरिया में गर्मी के मौसम में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो एक अभूतपूर्व घटना थी। यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। और समय बढ़ने के साथ साथ हर साल गर्मी पिछले साल की गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है, और यही कारण है कि साइबेरिया के विशाल जंगलों में गर्मियों के दौरान भयंकर आग लग जाती है। और उससे होता ये है कि इस आग के धुएं से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में लगातार बनी ही रहती है। और जो भी बर्फ साइबेरिया या उसके आसपास के इलाकों में जमा होती है, वो अब इसी कारण से पिघलने लगी है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय, एल्प्स, एंडीज और रॉकी माउंटेन्स के ग्लेशियर्स भी खतरे में हैं। हिमालय के गंगोत्री और सतोपंथ ग्लेशियर पिछले 50 सालों में 1 किलोमीटर से अधिक पीछे हट चुके हैं। यानी कि ये ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं और इनका विस्तार कम होता जा रहा है। और अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में जल संकट देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि हमारे भारत में पीने के पानी के लिए ये नदियां ज्यादा सहायक हैं। इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसी घटना है जो कि ज्यादातर विशालकाय बाढ़ को जन्म देती है। साल 2021 में उत्तराखंड के चमोली में अचानक आई बाढ़ इसी कारण से हुई थी, जिसमें 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लेशियर्स यूं ही लगातार पिघलते गए तो उससे समुद्रों का जलस्तर लगातार बढ़ेगा, और इस बढ़ते हुए जलस्तर से कोस्टल सिटीज यानी ऐसे शहरों को सबसे ज्यादा खतरा है जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। ग्लेशियर्स और ठंडे स्थानों में मौजूद बर्फ के पिघलने से मालदीव्स, बांग्लादेश, मुंबई, कोलकाता और न्यूयॉर्क जैसे शहरों पर खतरा बढ़ेगा। और अगर ग्लेशियर्स लगातार पिघलते रहे तो मौसम और अधिक अनिश्चित होगा, यानी कि ठंड के मौसम में भी गर्मी रहेगी और गर्मी के मौसम में ज्यादा अधिक गर्मी रहेगी। इसके अलावा तूफान, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं आम हो जाएंगी। इसके अलावा इस ग्लोबल वार्मिंग का असर मानव जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इससे वाटर क्राइसिस बढ़ेगा, जिससे कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने बचपन से ही पढ़ा है कि जल ही जीवन है, तो फिर सोचकर देखिए कि उस जल के बिना जीवन कैसा होगा। बिना जल के खेती प्रभावित होगी, पीने के पानी का संकट बढ़ेगा और पलायन की समस्याएं गंभीर हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर ये होगा कि ठंड और बारिश का मौसम पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यानी कि दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम होते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही होगी और आने वाले समय में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमें कुछ कदम अपनाने होंगे।
जैसे कि ज्यादा वृक्षारोपण करना जरूरी होगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो सके, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि एक तरीके से पेड़ एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। इसके अलावा हमें काटे जा रहे जंगलों को रोकने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी ताकि पेड़ पौधे और जीव जंतु बचे रहें और इकोसिस्टम बैलेंस रह सके। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का यूज कम करना होगा। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करना होगा और इसके बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा हमें सबसे मुख्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना होगा, क्योंकि हम लोग पर्यावरण को पहले ही काफी नुकसान दे चुके हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल और ऐसी किसी भी चीज का उपयोग कम करना होगा जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। और हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।